नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया है, सेल परचेज एग्रीमेंट किया है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, बट आपने एग्रीमेंट किया है और वो सेलर जो है अब आपके नाम रजिस्ट्री करवाने से मना कर रहा है और वो पैसे पूरे ले भी चुका है या कुछ बाकी है और वो लेना नहीं चाह रहा, तो इस कंडीशन में आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, कोर्ट से कैसे आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब जो आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपने एग्रीमेंट किया है कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और सेलर जो है अब वो आपके फेवर में, आपके नेम में रजिस्ट्री नहीं करवाना चाह रहा, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है जिससे कि कोर्ट आपके फेवर में रजिस्ट्री करने के लिए ऑर्डर दे दें। और आइए डिस्कस करते हैं कि वो कौन से सेक्शन है और कौन सी एक्ट है जिसके अंदर आप कोर्ट में रजिस्ट्री कराने के लिए जा सकते हैं। वैसे तो इसमें सिविल लाइबिलिटी भी है और क्रिमिनल भी है। अगर आप सिविल के अंदर जाते हैं तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के अंदर आप रजिस्ट्री करवाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, और आप साथ में ही क्रिमिनल कंप्लेंट भी अगर फाइल करना चाहते हैं तो क्रिमिनल कंप्लेंट भी सेक्शन 406 420 की क्रिमिनल कंप्लेंट जाती है। बट आपको रजिस्ट्री करवाने के लिए तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में ही जाना पड़ेगा, उसी में ही कोर्ट आपको रजिस्ट्री करवाने के लिए ऑर्डर दे सकती है, ऑर्डर ग्रांट कर सकती है कि जिससे आपके फेवर में रजिस्ट्री हो जाती है। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी कंडीशन है जो आपके एग्रीमेंट में होनी चाहिए। एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका एग्रीमेंट है या नहीं है, जो कोर्ट देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैलिड होना चाहिए, मतलब कि एग्रीमेंट करने वाला साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। और जो सेक्शन 10 जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट का है उसमें आप केस फाइल करते हैं और उसके अंदर भी जो दिया गया है कि क्राइटेरिया की कौन कौन से जो है कंडीशंस हैं उसके अंदर हम केस फाइल नहीं कर सकते। उसमें सेक्शन 11(2) लिखा गया है जिसमें कि एक कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर, जहाँ पे ट्रस्टी के द्वारा कोई प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट किया गया है और आपने उससे खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया गया है और वो उसको पावर नहीं थी, उसने फिर भी कर दिया, तो उस कोर्ट में भी कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं कर सकती कि आप रजिस्ट्री के लिए करो। हाँ, बट उस केस में आपको कंपनसेशन जरूर मिल जाता है। जिस केस में कोर्ट को लगता है कि ये स्पेसिफिक एक्ट के अंदर हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उस केसेस में आपको कंपनसेशन जरूर कोर्ट से मिलता है। अब सेक्शन 14 है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट का, यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल, जहाँ पे कि कोर्ट जो है कि उसको एनफोर्स नहीं कर सकता एग्रीमेंट को, वो सारी उसमें कंडीशन लिखी गई हैं। अब उसके बाद आता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 में है पर्सनल बार टू रिलीफ, जहाँ पे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स इन फेवर ऑफ ए पर्सन, जहाँ पे कि पर्सन के फेवर में जो कि केस करता है उसके फेवर में कोर्ट नहीं कर सकता, वहाँ पे भी आपको रिलीफ नहीं देता। वो भी कंडीशन डिसाइडेड है कि जैसे आपको ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट रिलीफ ले चुके हो कहीं से कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे या कहीं और से भी किसी और कोर्ट से, तो आपको यहाँ पे इन्फोर्स नहीं कर सकते उस एग्रीमेंट को। तो आइए अब जानते हैं कि सेक्शन 10 जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट का है उसके अंदर आपको केस कैसे फाइल करना है। उसके लिए आपको केस फाइल करने के लिए पहले आपको अपोजिट पार्टी को नोटिस देना पड़ता है, और जो आपके एग्रीमेंट में रजिस्ट्री की डेट लिखी है उस दिन की आपको अपॉइंटमेंट लेके रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, और अपोजिट पार्टी को भी नोटिस देना पड़ता है कि इस दिन की डेट फिक्स है कि आप आके रजिस्ट्री करवा दो। और उस दिन आपको जाके डेट के दिन आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप रजिस्ट्री के लिए आ गए हो, और आपको वेट करना पड़ता है दूसरी पार्टी का, अपोजिट पार्टी का
अगर वो शाम तक नहीं आती है तो शाम को जब ऑफिस बंद होने का टाइम होता है उस समय भी आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है कि मैं पूरा दिन वेट करता रहा तो दूसरी पार्टी आई नहीं रजिस्ट्री कराने के लिए। तो इस कंडीशन में आपके पास एक ग्राउंड हो जाता है कि कोर्ट में जाने के लिए, जिसके बेसिस पे आपको कोर्ट रजिस्ट्री का ऑर्डर ग्रांट करता है। अब इस केस में कोर्ट ये भी देखता है कि आपने कुछ पैसे देने हैं या फिर आपने दे दिए हैं। अगर आपने पूरे पैसे दे दिए हैं फिर तो ठीक है, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपने देना चाह रहे थे और फिर अपोजिट पार्टी ले नहीं रही थी, तो ये भी आपको प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि कुछ केसेस होते हैं जो भी कोर्ट भी बोलता है कि कोर्ट में पैसे जमा कर दो, पर वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही जमा करने होते हैं। अब इसमें अगर कोर्ट को ये लगता है कि आपके फेवर में ही है सारी चीज़ें, आपका कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो कोर्ट इसमें रजिस्ट्री करवाने के लिए ऑर्डर पास कर देते हैं। और अगर कोर्ट को ये भी लगता है कि ऑर्डर होने के बाद भी वो रजिस्ट्री करवाने नहीं आया, तो इसमें कोर्ट अपनी तरफ से किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं, कोर्ट के बंदे को, जो कि वो आपकी रजिस्ट्री करवा के देते हैं कोर्ट से। और इस केस में ये भी देखा जाता है कि अगर सेलर के पास कोई राइट नहीं था, उसने फिर भी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लिया आपसे, भले ही आपको धोखा देने के लिए एग्रीमेंट किया हो, तो उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस केस में आपको कोर्ट कंपनसेशन ग्रांट करता है और रजिस्ट्री नहीं होती आपके फेवर में, क्योंकि उसके फेवर में ऑलरेडी प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो चीट करके एग्रीमेंट उसने रजिस्टर कर लिया। तो इस केसेस में आपको कंपनसेशन ही मिलता है। जहां कोर्ट को लगता है कि प्रॉपर्टी इसी की है और वो रजिस्ट्री करा सकता है, तो कोर्ट आपके फेवर में रजिस्ट्री का ऑर्डर पास करता है। और हमने जो पहले डिस्कस किया था कि आप क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, वो 406 और 420 में आप क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो साइमल्टेनियसली, साथ साथ वो भी कर सकते हो। बट आपको रजिस्ट्री करानी है तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के सेक्शन 10 के अंदर ही केस फाइल करना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।